दरअसल ये मुकाबला सिर्फ लगातार आगे चलते रहने का नहीं था, बल्कि चलते चलते खाना और चलते चलते शौच तक करना पड़ता था। एक बार भी पीछे रह गए तो सैनिक चेतावनी देते। 3 चेतावनी का मतलब सीधी मौत। और सबसे डरावनी बात, इस वॉकिंग प्रतियोगिता का कोई अंत नहीं था। सैकड़ों प्रतिभागियों में से सिर्फ एक ही विजेता बन सकता था, जिसे जिंदगी भर खर्च न होने वाली दौलत और एक इच्छा पूरी होने का इनाम मिलता। शुरुआत में किसी को इस खेल के खतरे का अंदाजा नहीं था। सभी तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। तभी एक युवक अचानक जूते का फीता बांधने के लिए बैठ गया। अगले ही पल चेतावनी की आवाज गूंजी। आखिरी सेकंड में वो खड़ा हो गया और किसी तरह मौत से बच गया। लेकिन अब उससे कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। समय काटने के लिए लोग जीत के बाद की जिंदगी के सपने देखने लगे। तभी एक घुंघराले बालों वाले लड़के के पैर में ऐंठन आ गई। जैक तुरंत उसे सहारा देने आया, लेकिन तेज दर्द के कारण वो आगे बढ़ ही नहीं सका और गिर पड़ा। सैनिकों ने तुरंत बंदूक तान दी। ये देखकर जैक डर से जड़ हो गया, मगर पास खड़े काले लड़के ने उसे संभाला। इस घटना के बाद सभी प्रतिभागी चुप हो गए। हर कोई डर गया कि अगला नंबर उसका ना हो। जल्द ही वे 17 मील तक पहुंच गए। सड़क किनारे कुछ लड़कियां उन्हें चीयर कर रही थी, जिससे टीम में थोड़ी जान आ गई। मगर ज्यादा देर नहीं हुई कि एक युवक थकान से मुंह से झाग निकालते हुए गिर पड़ा और तड़पने लगा। इसके बावजूद उसे चेतावनी मिलती रही। 3 चेतावनी पूरी होते ही सैनिक ने उसे गोली मार दी। टीम फिर से खामोश हो गई। अब सिर्फ कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वे 25 मील तक पहुंचे। किसी ने कहा कि वे 3 घंटे से चल रहे हैं। माहौल फिर थोड़ा हल्का हुआ। तभी एक युवक को दस्त लग गए। वो बैठना चाहता था, मगर चेतावनी के डर से पैंट पकड़े आगे चलता रहा। दर्द बढ़ता गया और तीसरी चेतावनी के बाद वो बैठते ही गोली से मार दिया गया। सड़क पर बदबू फैल गई, मगर बाकी लोग नाक ढककर चलते रहे। रात होने लगी। सबका शरीर और दिमाग सुन्न होने लगा। खड़े खड़े नींद आने लगी। तभी जैक को अपनी माँ का सपना आया और वो चौंक कर जाग गया। सामने चढ़ाई थी, एक खतरनाक ढलान जहाँ पहले कई प्रतिभागी मर चुके थे। पीछे से गोलियों की आवाज आने लगी। कई लोग सीमा तक पहुँच चुके थे। जैक ने पूरी ताकत से चढ़ाई चढ़ी, लगभग बेहोश होने वाला था। काले लड़के ने उसे सिर पर पानी डालने को कहा, जिससे वो संभल गया। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर चढ़ाई पार कर गए। दूसरे दिन सुबह तक वे 59 मील चल चुके थे। अब सिर्फ 10-12 लोग बचे थे। एक चश्मे वाले की टखने की हड्डी टूट चुकी थी। दर्द से वो धीमा हो गया और 3 चेतावनी के बाद गोली मार दी गई। बाकी प्रतिभागी निराशा में डूब गए। कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगे, मगर सैनिकों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। अब कोई भी भागने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सभी बिना सोच समझ के कठपुतली की तरह चलते रहे। फिर रात आई। बारिश शुरू हो गई, मगर बचे हुए लोग मजबूत थे। तीसरे दिन सुबह तक वे टिके रहे। तभी घुंघराले बालों वाले लड़के के पेट में दर्द शुरू हो गया, शायद रात की ठंड से। उसने चेतावनी के बीच 10 सेकंड में शौच किया, लेकिन साफ करने का समय नहीं मिला। बाकी लोगों को बदबू सहनी पड़ी। तनाव कम करने के लिए काला लड़का और जैक बात करने लगे। जैक ने बताया कि उसके पिता ने इस मौत वाली वॉकिंग प्रतियोगिता का विरोध किया था, इसलिए जजों ने उन्हें सबके सामने मार दिया। जैक इस प्रतियोगिता में इसलिए आया था कि जीत पर एक कार्बाइन बंदूक हासिल करे और उसी से अपने पिता का बदला ले सके, मगर इस प्रतियोगिता को जीतना इतना आसान नहीं था। अब सबसे जरूरी बात सिर्फ जिंदा रहना था। जल्द ही टीम के बचे हुए लोग 170 मील तक पहुंच गए। कुछ लोगों का शरीर अब बिल्कुल जवाब दे चुका था। कुछ मानसिक रूप से टूटकर सैनिकों से मदद मांगने लगे, लेकिन सैनिकों ने उन्हें बंदूक के कुंदे से मारकर बेहोश कर दिया और फिर पहियों के नीचे कुचल कर मार डाला। कुछ लोग पागलों की तरह कपड़े उतारकर सड़क से बाहर भागने लगे। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी और आखिरकार टीम में सिर्फ 7 लोग ही जिंदा बचे। बाकी लोग भारी दबाव में रात तक किसी तरह टिके रहे। अब सिर्फ 7 लोग बचे थे। सभी अपनी सीमा के करीब थे। हर कोई दांत भींच कर चल रहा था, लेकिन सच ये था कि उनकी ताकत और मानसिक ऊर्जा दोनों ही पूरी तरह खत्म होने के कगार पर थी। थकान की लहरें लगातार उन पर टूट रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल कोई भी गिर सकता है। जिंदा रहने के लिए उन्होंने एक दूसरे को सहारा देना शुरू किया और बारी बारी से आराम करते हुए गति बनाए रखने लगे। तभी एक एशियाई युवक अचानक मानसिक रूप से टूट गया। वो बिना हिचकिचाए पीछे की ओर चलने लगा और इस तरह खुद अपनी मौत चुन ली। चौथे दिन के आने पर 6 लोग अभी भी जिद के साथ टिके हुए थे। सबको लगा कि अब तक जो बचे हैं उनकी इच्छा शक्ति बेहद मजबूत है, मगर अचानक बक रुक गया और सबके सामने उसने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। 260 मील तक पहुँचते पहुँचते माहौल और भी भारी हो गया, लेकिन वे फिर भी आगे बढ़ते रहे। 5वें दिन तक 5 लोग 278 मील चल चुके थे। शहर में प्रवेश करते ही गैरी ने अपनी माँ को देखा। माँ को देखते ही वो भावनात्मक रूप से टूट गया। उसे डर था कि वो बाहर हो जाएगा और शायद ये आखिरी मुलाकात हो। वो सब कुछ भूलकर माँ की तरफ दौड़ पड़ा। बाद में जब वो शांत हुआ तो अपनी गलती समझ गया। पीठ ने उसे लगातार संभाला और वो फिर से सामान्य हुआ। 306 मील पर पहुंचते ही नंबर 48 अचानक टूट गया। उसने सैनिक की बंदूक छीन ली। शायद मरने से पहले किसी को साथ ले जाना चाहता था, मगर अगले ही पल उसे गोली मार दी गई। 5वें दिन की रात आर्थर की नाक से लगातार खून बहने लगा। उसे लगा कि उसका सीना खून से भर चुका है। आर्थर ने दोनों साथियों से कहा कि उसने पूरी कोशिश की। जिंदगी के आखिरी पलों में 2 दोस्त मिलना उसके लिए बड़ी बात थी। उसने गले से लॉकेट उतारकर दोनों को दिया और कहा कि इसे उसकी दादी को दे देना। इतना कहकर वो दोनों के सहारे से छूटकर पीछे की ओर चल पड़ा। 326 मील तक पहुंचते पहुंचते आखिरकार सिर्फ 3 लोग बचे। तभी स्टीव बड़बड़ाने लगा। उसने कहा कि वे सब सिर्फ एक नियंत्रित प्रयोग का हिस्सा हैं। भले ही तीनों एक साथ धीमे हो जाएं, सब पहले से तय है। हर कदम सिस्टम के नियंत्रण में है। दोनों ने उससे पूछा कि उसे नियमों के बारे में इतना कैसे पता है। स्टीव ने स्वीकार किया कि कर्नल उसका पिता है और वो उसके कई नाजायज बेटों में से एक है। वो हमेशा सोचता था कि उसके पिता को उसके अस्तित्व का पता नहीं, मगर ये गलत था। पिता सब जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी परवाह नहीं की। स्टीव के होंठ कांपने लगे। उसने कहा कि उसकी जिंदगी की एक ही इच्छा थी, पिता उसे घर बुलाएं, साथ बैठकर चाय पिएं, चाहे सिर्फ एक बार ही सही। मगर अब उसे समझ आ गया था कि ये कभी पूरा नहीं
होगा। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर टूट रहा है, खून शरीर में बेतरतीब बह रहा है, यहाँ तक कि उसके फेफड़े भी तरल से भर चुके थे। उसने कहा कि उसे खुशी है कि ये दोनों उसके साथ इस सफर के अंत तक चले। गैरी भर्राए गले से बोला कि उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना उसके लिए सम्मान की बात है। स्टीव मुस्कुराकर सिर हिलाता है और धीरे से उन्हें शुभकामनाएं देता है। तीसरी चेतावनी के साथ ही फिर से गोली की आवाज गूंजती है। अब सिर्फ गैरी और पीटर ही बचे थे। आसपास दर्शकों की भीड़ बढ़ने लगी। भले ही सिद्धांत रूप में इस प्रतियोगिता का कोई अंत नहीं था, लेकिन इंसान कितनी दूर तक चल सकता है ये कई सालों की क्रूर प्रतियोगिताओं में साबित हो चुका था। अब हर एक कदम उनके शारीरिक और मानसिक सीमा की परीक्षा बन चुका था। इन दर्शकों में कुछ लोग उनका हौसला बढ़ाने आए थे, लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ रोमांच और सनसनी देखने आए थे। वे आखिरी प्रतिभागी के मारे जाने का खून खराबा अपनी आंखों से देखना चाहते थे। सड़क किनारे चीखते चिल्लाते लोगों को देखकर गैरी को अचानक एहसास हुआ कि उसकी पहले की इच्छा कितनी छोटी और संकीर्ण थी। कर्नल भले ही इस प्रतियोगिता का संचालक था, लेकिन वो भी सिर्फ व्यवस्था का एक चेहरा था। उसे मार देने से भी इस सुन्न और क्रूर समाज में कोई बदलाव नहीं आता। इसी बीच पीटर भी अपनी सीमा तक पहुंच गया। ये देखकर गैरी ने उसे जबरदस्ती उठाया और सहारा देकर आगे बढ़ाने लगा, लेकिन खुद उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लगातार उसे हौसला देते देते उसने खुद चलना बंद कर दिया और अपने साथी के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि पीटर ने रास्ते भर उसकी मदद की थी, बल्कि इसलिए भी कि पीटर की उम्मीद और आशावादिता बदले की आग में जलते खुद गैरी से ज्यादा जीने के लायक थी। जब तक पीटर को समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अभी अभी की मदद में गैरी अपनी तीनों चेतावनियां खत्म कर चुका था। गोली की आवाज फिर गूंजी और दर्द से टूट चुका पीटर इस मौत की प्रतियोगिता का अंतिम विजेता बन गया। चारों तरफ दर्शकों की तालियां और जयकार उसके दर्द के बिल्कुल विपरीत थी। तीव्र भावनाओं में डूबा वो अपने साथी के लिए कुछ करना चाहता था। इच्छा पूरी करने का वादा करने वाले कर्नल को देखकर उसने अपने साथी की अंतिम इच्छा पूरी करने का फैसला किया। सैनिक थोड़े हिचकिचाए, लेकिन कर्नल को पूरा भरोसा था कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पीटर अब सामाजिक हैसियत बदलने वाला था और वो इतना मूर्ख नहीं होगा कि खुद को बर्बाद कर दे। लेकिन अगले ही पल उसने बंदूक उठा ली।